हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो है आपने ही डिमांड की थी कि सर ये नोट्स का एक वीडियो और बनाओ ना। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बना के दे दिया था। उसमें मैंने आपको बोला था यदि नोट्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करना, और यदि नहीं लगते हैं तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊँगा। अच्छे लगेंगे तो मैं आगे वीडियो बना दूँगा। तो आपका ही रिक्वायरमेंट थी कि हाँ, आगे और वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ तक आपने देख लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था और उतार भी लिया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपनी कॉपी के अंदर उतार लें। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये मैं क्लास में अपने स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आगे स्टार्ट करता हूँ मैं। ये इसका पार्ट 2 है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से वाटर सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कंपेरेबल मोलर मास इन ए वाटर, मतलब जो वाटर के साथ जो सोल्युबिलिटी दर्शाते हैं अल्कोहल, एमीन और एल्कीन्स। मतलब इसमें अल्कोहल सबसे ज़्यादा डिजोल होता है, एमीन उसके बाद डिजोल होता है और एल्कीन उसके बाद डिजोल होता है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी मतलब ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, है ना, ऑफ द कंपेरेबल मास, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्कोहल का, एमीन का और एल्कीन का, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ एमीन। क्या है? बेसिसिटी ऑफ एमीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब जो एमीन है वो कैसी नेचरिटी की होती है? कैसी नेचरिटी होती है? उसकी बेसिक नेचरिटी होती है। और वो क्यों होती है? उसका कारण क्या है? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, इसलिए ये बेसिसिटी शो करता है एमीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लो आप। इस पर लिखा भी एमीन आर द बेसिक इन नेचर हैज दे कैन donated their lone pair of electron present of nitrogen atom the electron deficiency species। मतलब नाइट्रोजन एटम पर क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। वैसे इसकी मतलब नेचरिटी डोनेट करने की होती है। तो यहाँ तक हो गया। आगे चलो। तो ये इसका मतलब मैंने रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इसको समझाया है कि कैसे कैसे ये डोनेट करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। इसका स्क्रीनशॉट लो। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे फिर वीडियो बनाऊँगा ऐसे ही नोट्स के, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चंस रिएक्शंस, तो मुझे आप कमेंट कर दें, है ना। तो मैं उनके वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है ना। तो आगे चलता हूँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मैं नई कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अब अगला है गैसेज फेज। गैसेज फेज कैसे होते हैं? नॉन पोलर सोलवेंट, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बेसिक नेचर ऑफ द एमीन कैन बी द एक्सप्लेन बाय दिस अकॉर्डिंग टू देयर के बी एंड पी के बी। मतलब इसके के बी और पी के बी के अकॉर्डिंग इसको ये पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। इसके अकॉर्डिंग हम एसिडिटी और बेसिसिटी को भी ही बता सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे 3 एमीन, 3 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है और अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है और फिर अमोनिया। अब पोलर सोलवेंट क्या होते हैं? ये पोलर सोलवेंट का स्क्रीनशॉट लो। पोलर सोलवेंट की मतलब पूछी भी जाती है, सीधा आता है पोलर सोलवेंट क्या होते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे चल रहा हूँ मैं। तो सॉरी, अरे सॉरी। अब इसका भी ले लो। एरोमेटिक जो एमीन्स होती हैं जिसके साथ एमीन एमीन मतलब NH2 समूह बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एमीन बोलते हैं। उसको एनिलीन भी कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब मैं आगे चलता हूँ। इसके आगे ये है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ये जो एरोमेटिक एमीन मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग पर NH2 समूह अटैचमेंट होता है, उसको हम एरोमेटिक एमीन या एनिलीन भी बोलते हैं। तो ये इसके क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रखी है। ये 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे कि ऐसे ये देखो, इसकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फिर उसके बाद हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर आएगी और फिर उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर आएगी। वैसे टोटल कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है ना, रोटेट करता है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे पैरा पे है, फिर ऑर्थो पे है। ऐसा ही ऑर्थो और पैरा पे रोटेट करता है। तो इसे क्या बोलते हैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
वैसे आप मुझे बोलोगे तो मैं इसके एक एक डिटेल वाइज आपको मैं वीडियो भी बना के दे दूँगा, ठीक है ना। कि आप मुझे कहोगे कि सर इनको एक एक डिटेल से समझाओ, तो मैं उसके वीडियो बना दूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब आगे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, मतलब एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एक तो लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ द एमीन, तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। लो स्क्रीनशॉट लो फास्टली, इसका स्क्रीनशॉट लो। इस पूरी रिएक्शन का ले लो एक बार, है ना। ओ सॉरी, अब यहाँ पे डाई एजोनियम रिएक्शन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डाई एजोनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑरेंज डाई टेस्ट भी बोलते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलता हूँ मैं। अब क्या आ रही है यहाँ पे, होफमान होफमान एक्सक्लूसिव एल्काइलेशन, है ना। ये होफमान रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लो आप पूरी का। यहाँ पे NH2 है, प्राइमरी एमीन है, ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है ना। ले लिया, आगे चलो। ये इसकी जो रिएक्शन है, ये सेकेंडरी एमीन बन रही है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आगे चल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। यदि आप उस रिएक्शन को याद कर लेते हो, फिर ये इसका एग्जाम्पल है, ये मिथाइल एमीन है, मतलब CH3 ग्रुप अटैचमेंट है, इसलिए इसको क्या बोला हमने, मिथाइल एमीन बोल दिया। ये इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो डाई मिथाइल एमीन, इसको भी हम सेकेंडरी एमीन बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी एमीन बोल सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। लास्ट में ये प्रोडक्ट टेट्रा मिथाइल अमोनिया बनाता है, ठीक है ना। अब आता है होफमान एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। होफमान एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसका ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझाया गया है, ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड, है ना। इसको इसमें सिल्वर आयोडाइड रिमूव हो जाता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो। बना लो स्क्रीनशॉट। बाद में ये स्क्रीनशॉट आप अपनी कॉपी में उतार लेना, ठीक है ना, जो इसमें लिखा हुआ है। आगे चलता हूँ। अब आता है एसाइलेशन, है ना, ऑफ एमीन। एमीन का क्या कर रहे हैं, एसाइलेशन कर रहे हैं, मतलब एसिल ग्रुप क्या होगा, अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। उसे हम एसाइलेशन करते हैं। 1,2 जो एमीन होती है, रिएक्शन विद द एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, प्रेजेंट होती है पेरिडीन की, प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, यह इसकी रिएक्शन है, सॉरी। फिर आगे ले लो, इसको पिरिडिन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, एन इथाइल एमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये नीचे क्या दे रखा है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। ये अदर एग्जाम्पल ले लिया था, इसका भी ले लो आप, ये आपको एक्स्ट्रा समझना है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। ये अगला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लार्ज हो गया है, तो आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो फास्टली। इसका भी लो जल्दी से। मैं चाहता हूँ कि इस एक ही वीडियो में आपके सारे नोट्स आ जाएं, ठीक है। आगे चल रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। कार्बाइल एमीन और आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन का भी ले लो। ऑर्गेनिक में तो सारी रिएक्शन ही आती हैं।
इसका भी स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे चल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो। यदि आपको और भी नोट्स चाहिए अदर कोई चैप्टर के तो मुझे कमेंट कर देना आप, है ना, तो उनकी भी आपको वीडियो बनाकर भेज दूंगा आपके पास। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, जिससे जो वीडियो बनाऊँ वो अब तक पहुंच चुके। बोलो मत, स्क्रीनशॉट लो फास्टली। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं। ये आगे रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन ऑफ द बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन के सेंडमेयर रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंडमेयर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम 12th के में पक्का आती है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सेंडमेयर रिएक्शन अलग अलग के साथ भी होती है, ऐसा नहीं है, हैलाइड में भी आती है ये। इसका स्क्रीनशॉट लो। कोई रिएक्शन ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी वैसे नेम रिएक्शन के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, है ना, उसमें से जाके आप देख भी सकते हो। स्क्रीनशॉट लो। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट नीम रिएक्शन है। ये गाटरमान रिएक्शन भी वहाँ पे करवा रखी है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके एक बार डिटेल से इसको समझ सकते हो। यहाँ पे ये नोट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो गाटरमान रिएक्शन का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हरदम आई हुई है, हर एग्जाम में आती है, एक छोड़ एक बार। ये बीएससी तक आती है, 11-12 ही नहीं, बीएससी तक भी आती है। स्क्रीनशॉट लो फास्टली। अगला पेज पे आ गया हूँ मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ये सब रिएक्शन है, ये भी साल्ट है N2Cl, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस में होते हैं, साल्ट पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फास्टली। रिडक्शन ऑफ डाइएजोनियम साल्ट के साथ, इसको मिड रिडक्शन से बोला जाता है। ये कभी हार्ड पेपर बनाना हो तो ऐसे बीच में से दे देता है, बाकी मुश्किल ही होता है मिड रिएक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये बाल सीमा रिएक्शन नीम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाके समझ लेना एक बार आप अच्छे से। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये प्रिपरेशन ऑफ एमीन है जिसको ग्रिबेल थैलेमाइड सिंथेसिस कहते हैं, इसका भी वीडियो बना रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट लो। ये नेम रिएक्शन है इसकी। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, मैं इसका एक थर्ड पार्ट और लेके आऊँगा, पार्ट थर्ड, है ना, उसमें से देख लेना बाकी। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आप थर्ड पार्ट लेके आओ तो आप एक बार कैसे लगे ये नोट्स, इसके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।